नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सेहत से जुड़ी, तंदुरुस्ती से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है जो आप सभी के लिए दुर्लभ होती है, क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है, एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। और इसके बारे में जानना और इसका अध्ययन करना हम सभी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केवल औषधि तक ही सीमित नहीं है, केवल रोग तक ही सीमित नहीं है आयुर्वेद, बल्कि हमें अपने जीवन को जीने की एक कला सिखाई जाती है आयुर्वेद के माध्यम से। क्या कुछ हैं वो नियम, क्या कुछ हमें करना होता है अपनी सेहत और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, शरीर को स्वस्थ रखने के अचूक उपाय बताए जाते हैं, या यूं समझें कि अपने आप को निरोगी रखने का मूल मंत्र बताया जाता है। और जिसका आप पालन करते हैं, नियमों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो यकीनन एक नहीं बल्कि कई प्रकार के रोगों से अपने आप को आप बचाए रख सकते हैं। और एक सुरक्षा घेरा अपने और अपने परिवार के चारों ओर आप तैयार कर सकते हैं, ताकि पूरे परिवार की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। हर एक व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो वो स्वस्थ बना रहे, किसी भी अनजाने रोग से वो ग्रसित ना हो। और यही हमारा प्रयास है और इस प्रयास में हम सफल भी रहे हैं, इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में जब भी आप जुड़ते हैं तो हम आपको एक बात ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का पहले से कोई रोग है, कोई असाध्य रोग है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फुलवेरी, एक ऐसी समस्या जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। और कुष्ठ रोग में सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं, बड़ा भद्दा सा पूरा शरीर लगने लगता है, कुरूपता आ जाती है। और वैसे भी एक अपवाद भी है, सामाजिक एक बुराई भी है कि ऐसे रोगियों से उनकी सहायता करने की बजाय उनसे दूरी बनाई जाती है, भेदभाव किया जाता है। तो इन सब विषयों पर क्या है आपकी दृष्टिकोण, क्या आप समाज में संदेश देना चाहते हैं इस रोग के प्रति रोगियों को, और इन रोगों के पीछे कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, कुष्ठ रोग होने का मुख्य कारण है कि आप दूध के साथ नमक ले रहे हैं, कुष्ठ रोग होगा जी। यदि आप पेठे की मिठाई खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कुष्ठ रोग होगा। आप मीट या मछली खा के दूध पीते हैं या दूध पी के मीट या मछली खाते हैं, 4 घंटे का गैप होता है इसका, उसके अंदर खाते हैं तो कुष्ठ रोग होगा। परंतु कुष्ठ रोग आपको चाहे किसी भी कारण से है, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस उपचार को करते हैं तो इसका उपचार जो है लगभग 3 साल का होता है। ज़्यादा दाग है तो 3 साल है, कम दाग है तो 1.5 साल है। सबसे पहले आप, अब इस टाइम सर्दी का मौसम है, बथुए का रस निकाल लें, कम से कम 10 लीटर जी। अब 10 लीटर बथुए के रस को निकाल करके तिलों का तेल, असली तेल होना चाहिए, कहीं उसमें भी मिलावट होगी तो ये काम नहीं करेगा। 10 लीटर आप तिल का तेल ले लें। अब 20 लीटर दोनों चीज़ें बन गई। अब इसको धीमी आंच पे लोहे की या स्टील की कढ़ाई में इतना उबालना है कि बथुए का रस सारा सूख जाए और तेल भी आपका 10 लीटर का आपके पास 5 लीटर है। जी।
अब इसके बाद इस तेल को ठंडा होने पे छान लें और इसके अंदर देसी कपूर आप 100 ग्राम डाल दें। अब इसको लाल रंग की कांच की बोतल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप लाल रंग का प्लास्टिक का डब्बा ले लें, उसमें इस तेल को डाल के धूप में रख दें। अब धूप में दिन में एक बार ढक्कन खोल के इसको हिलाना है, क्योंकि इसमें गैस बनती है धूप में रखने के बाद। 40 दिन के बाद ये तेल इतना पावरफुल बन गया कि जैसे हाथों में मेहंदी लगा के हाथों में लालगी आ जाती है, ऐसे इसके लगाने से नेचुरली चमड़ी जो पहले वाली है वही दोबारा उगना शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं जिससे ये चमड़ी का रंग बदलता है, वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और चमड़ी पहले जैसी हो जाती है। परंतु 1 या 2 दिन का या महीने का काम नहीं है ये। इसमें कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। और इसमें नमक मिर्च आपको बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी, मिठास बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी। नेचुरली जो मिठास फल में है, सब्जी में है, नाज में है, वही लेनी। और नाज जो भी आपने खाना है वो छिलके वाला, इसकी चोकर नहीं निकाल के फेंकनी, चोकर साथ में चाहिए, तो आपको लाभ होगा। यदि आप नमक खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आर्टिफिशियल खाना खा रहे हैं, तो आपको इस उपचार से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि रोग आपका और तेज़ी से बढ़ेगा जी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दिन का खाना आप 12 बजे से पहले ताज़ा खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा। नहीं, दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया, तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी, तो मेरे को जौन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आज निकली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की। महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम शबनम है, मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ। और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा है, पूजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हिमाचल से। अपना सवाल बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा सर, एक्चुअली बात ये है, मेरी सासू माँ को सांस लेने में तकलीफ है। किस तरीके की उनको तकलीफ है? हाँ जी, उनको बहुत खांसी होती है बहुत और ज़्यादा? खांसी में बलगम भी आता है। जी। बेटा ऐसा है, खांसी होने का कारण एक नहीं, इसके नेक कारण होते हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप गाय के दूध में हल्दी उबाल के पिएंगे तो उससे खांसी में थोड़ी राहत मिलेगी। और जब भी आपको टाइम लगे, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक के MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी अंदर कमियां पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई आपको ऐसी दी जाएगी जो मुंह में रख के गोली है वो चूसनी है। कितनी भयंकर खांसी उठ रही है, मुंह में गोली रखते खांसी बंद हो जाती है। और जो बलगम है वो मुंह से नहीं निकलेगा, वो टट्टी के द्वारा निकलेगा। यदि लंबा रोग है तो आपको 1.5-2 महीने लगेंगे। और यदि 2, 2.5, 3 महीने का, साल के अंदर का है तो आपको 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ेगी। खांसी, बलगम सब कुछ खत्म हो जाएगा और शरीर में ताकत भी आएगी। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दूर होंगी और माताजी को बिल्कुल उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपचार उपलब्ध है, बस ज़रूरत है रोगी को स्वस्थ विचार आश्रम तक लाने की। क्योंकि खांसी किस तरीके की है और उस खांसी में जो रोग होता है वो दिन पर दिन बढ़ता ही है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी उसका प्रभाव पहुंचता है। तो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से ये जांचना बहुत ज़रूरी होता है कि जो रोग है उसका कारण क्या है और वो रोग कितने हद तक, कितने स्टेज तक आपके शरीर में घर कर चुका है। उसके मुताबिक से फिर औषधियाँ और उसके डोज आप तक तैयार करके आपको दिए जाते हैं, जिसका सेवन करके रोगी अपने आप को बहुत जल्द स्वस्थ और तंदुरुस्त कर लेता है। ऐसे ही अधिक जानकारी यदि आपको लेना चाहते हैं तो विस्तार से आप जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, लेकिन कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों की ओर रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पैरों में दर्द है। पैरों में किस तरीके का दर्द है और कब से है आपको? पैरों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जी, कब से दिक्कत है? मेरे करीबन हो गई 8 साल। जी जी जी। देखो, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और 3:30 बजे तक रुकते हैं तो जिस दिन आएगी उसी दिन आपकी दर्दों में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में रोग का नाम अनुसार नहीं रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी आना है तो कमीज़ सलवार पहन के आना। सलवार जो है नाड़े वाली होनी चाहिए, कि सलवार में नाड़े की जगह पे भी आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो नाड़ी परीक्षण में जैसे प्लास्टिक आएगा मैं साफ कह दूंगा पहले कपड़े बदल के आओ, फिर उसके बाद नब्ज देख के फिर दवाई दी जाएगी। यहाँ पे हर एक रोग को ऐसे साफ किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती हैं।
तो गुरुजी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि इनको आपने बताया बहुत अच्छा कि वे स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। फिलहाल हम अपने विषय पर लौटना चाहेंगे कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे फुलबेरी, सफ़ेद दाग धब्बों का। तो अगर ये जैसा कि आपने बताया कि खान पान की वजह से ही कुछ हम चूक कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग होता है। क्या ये रोग अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक यानी वंश दर वंश, पिता को था तो बच्चे को भी, क्या इस तरीके से होता है? और क्या ये वास्तव में छुआछूत का माना जा सकता है? देखो, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल खारिज करता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। यह हमारी भूल है कि हम इसको छुआछूत का मानते हैं या इससे हम घृणा करते हैं। मैं किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो बीमारी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, AC, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में रोग है। जी। और एलोपैथिक में इंजेक्शन भी लगाएंगे, दवाई भी देंगे, तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं रोग को कंट्रोल करने के लिए। वो अंग सुन्न किए जाते हैं, रोग कटता नहीं है। परंतु यहाँ पे 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है, और यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, चाहे रोग कोई भी है। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह हैं उनको 2.5-3 महीने लग जाते हैं, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो रोग कैसा भी है, किसी भी रोग से घृणा या किसी भी रोग से भेदभाव नहीं किया जाता। गुरुजी के लिए हर एक रोगी केवल रोगी है, और रोग को जब तक रोगी के अंदर रोग है तब तक वो रोगी है। और गुरुजी का यही मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से या पहले कोई रोगी नहीं होता, केवल रोग की वजह से उसका नाम रोगी हो जाता है। तो वो तब तुरंत ठीक हो सकता है जब उसके शरीर में रोग होगा ही नहीं। हर कोई व्यक्ति सुखी रहे, हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरुजी अपने कार्यक्रम में बताते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम में उपचार करते हैं। तो यदि ऐसे आप में से किसी के साथ भी कोई समस्या ऐसी है जिसका उपचार आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोग का उपचार संभव है। और फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम रेशमा। रेशमा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ भैया। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमारे बेटे के मुंह में छाला हो गया है। सामान्य छाला है, यानी अभी हाल फिलहाल हुआ है या काफ़ी समय से है मुंह में छाले? हाँ, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से ठीक नहीं हो रहे हैं। जी। देखो, मुंह में छाले होने का मुख्य कारण होता है एलोपैथिक दवाई का ओवरडोज खाना, पित्ते में तेजाब का बढ़ जाना। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, नेचुरल में है। एलोपैथी को तो छोड़ ही दो। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिस दिन आप यहाँ आएंगे उस दिन रात्रि को 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसेंगे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण करने के 10 मिनट के बाद आपको छाले में दर्द नहीं रहेगा, और वो दवाई यदि आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में छाला बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रंजीत जी हैं, रंजीत जयकिशन, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है इनको, यानी एक तरह से इसको रतौंधी कहा जाता है, और रात्रि में बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है, और इसके एवज में उपचार की बात कही गई है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, रतौंधी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में भी 1000 में से किसी एक आधे डॉक्टर को थोड़ा बहुत आता हो तो मैं कह नहीं सकता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप यहाँ आएंगे उसी दिन आपकी आंख में कम से कम 25 से 30% का परिवर्तन आ जाएगा, और 15 दिन में रतौंधी का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, और ना ही रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखता हूँ। मेरा नियम है कि रोगी
रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूस रहा है, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता, 10 से 12 जब मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा मैं स्वयं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो आपकी आँख में दवाई डाली जाएगी थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगी, उसके बाद आँखों में बहुत हल्कापन आएगा। और यदि इस दवाई को फिर आप आँखों में आगे भी डालते रहेंगे और यदि आपकी आंखों में चश्मा है तो चश्मा भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राजू जी हैं कोटा राजस्थान से और बताते हैं कि सुबह उठने के दौरान इनको नाक से पानी आने की समस्या है, बहुत सारी छींकें भी आती हैं सुबह के समय में, और ये कम से कम इनको 2 साल से लगातार जुकाम बना हुआ है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी दवाइयां दी जाएंगी। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयां हैं। यदि दवाइयां आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके नाक से पानी बहना बंद हो जाएगा और 3 दिन में छींकें भी आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपके नाक के अंदर का मांस फूला हुआ है जो कि आपने एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उसको नसूर बना दिया है। अब इसका उपचार जो है, यदि आप ईमानदारी से दवाई खाएंगे और सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करेंगे तो 8 दिन में ना तो आपको नाक से पानी आएगा, न छींकें आएंगी, आप नॉर्मल अपना जीना सांस लेंगे। बिल्कुल, तो रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है, इस बात को आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें। कोई भी रोग असाध्य तब बनता है जब उस रोग को हम लापरवाही करते हैं, उस रोग को समय देते हैं अपने शरीर में घर करने के लिए। कोई भी रोग शुरुआत में ही असाध्य नहीं होता। हर एक रोग सामान्य लक्षण के साथ उभरता है जिसको हमें तभी पहचानना होता है और उसका उपचार भी हमें तभी करना होता है। और जब हम लापरवाही कर जाते हैं अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, तो कहीं ना कहीं वो रोग एक बड़ा रोग बनकर उभरता है और तब जाके सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए आप सभी को ये सलाह दी जाती है और ये आपको आग्रह भी किया जाता है कि यदि ऐसा कोई असाध्य रोग आपके साथ है तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। बिल्कुल हर प्रकार के रोग को ठीक किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं, अपने सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।